हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड एंड फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहले लिखेंगे गिवन। ये आपको प्रत्येक सवाल में लिखना है। एग्जाम में भी जो सम आता है उसमें भी लिखना है, इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। ज्ञात है या दिया है। फर्स्ट क्या ज्ञात है, उन्होंने क्या कहा है कि साइन ए इजिकल टू 3/4। साइन 1 इजिकल टू बराबर में 3/4। और फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। ज्ञात करना है में क्या लिखेंगे हम, कॉस ए कॉमा tan ए। अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, लेकिन हम उससे पहले यह देख लें कि साइन ए क्या होता है। साइन ए इजिकल टू, हमने पहले आपको जो इंट्रोडक्शन की 8 चैप्टर में बताया था, 8 चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में आपको यह पूरा करवा दिया था। आप चाहें तो उसको आई बटन में देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने क्या बताया था कि लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हैं कि साइन ए कहा है, इसलिए साइन ए यहाँ लिखा है। बी राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, और सी अदर एंगल है। अभी हमें साइन ए जो भी कहा जाएगा, साइन ए tan ए का मान यदि कहा जाता है तो यहाँ लिखेंगे हम। तो साइन ए इजिकल टू क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया था आपको साइन कॉस tan, और इसका जब अपोजिट उल्टा हो जाता है तो जो हो जाता है कॉसेक सेक और कॉट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P/H, यानी कि ये क्या हो गया, P कितना है 13 और H कितना है 3 है। P इजिकल टू 3 है और H यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण। यह कर्ण होती है भुजा, जो लंब होती है, जो आधार होती है। क्योंकि इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं कि थीटा की जो अपोजिट साइड होती है, जो सम्मुख भुजा होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, और जिस पे थीटा बना रहता है यानी संलग्न भुजा या एडजेंट साइड, वो होती है आधार। तो हमें इसमें आधार यानी कि बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें गिवन है, तो इसमें जो 3 है, ये हाइपोटेनस 4 है, हमें बेस फाइंड करना है। अब बेस फाइंड करने के लिए हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने अभी तक के सम में किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें जब करना है तो हम इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है, परपेंडिकुलर है, हमें बेस करना है। तो एक ही फॉर्मूला आप याद रखो जो कि मैं अभी तक सभी क्वेश्चन में आपको कराती आ रही हूँ। कर्ण इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हाइपोटेनस इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें ज्ञात है यानी कि गिवन में है, तो जे लिख दिया 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस के प्लेस पे बेस लिख देंगे। 4 4 जा, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और बी स्क्वायर। अब जब बी स्क्वायर आ गया, 16 एज इट इज रहेगा, 9 लेफ्ट हैंड में आकर माइनस का हो गया, बी स्क्वायर यहीं रहेगा। 16 में से यदि हमने माइनस कर दिए 9 तो 7 आ गए, बी स्क्वायर इजिकल टू 7। जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो बी यानी कि बेस कितना हो गया
√7। b इजिकल टू √3 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड करना है cos a एंड tan a। cos a क्या होता है, जो हमने आपको टेबल में बताया था जब इसको इंट्रोडक्शन में, जिसे आप देख सकते हैं आई बटन में, कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, जो होती है साइन की या कॉस की। तो कॉस की वैल्यू क्या है? a/k, यानी आधार बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए कौन सी होगी इसकी वैल्यू? b/h। तो b/h क्या है? बेस कितना है? √7। √7 क्या आ गया इसका? बेस आ गया, और अपॉन में h है। यानी कि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तो इसमें लिखना आधार बटे कर्ण। इसमें कर्ण या हाइपोटेनस कितना है? 4, तो अपॉन में 4 आ गया। tan की वैल्यू क्या है? tan की वैल्यू है l/a, यानी लंब बटे आधार, या p/b। तो लंब बटे आधार क्या है? लंब कितना है? 3, और आधार इसका कितना है? √7। 3/√7। p कितना था? 3 परपेंडिकुलर, और बेस कितना है? √7। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे आधार जे b है तो b/h, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे l/a। यह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो समझाने के लिए दिया जा रहा है। अब आंसर में लिखेंगे cos a इजिकल टू कितना आया था आंसर? √7/4। tan a कितना आया था? 3/√7। यह थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इजिकल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec n के मान ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? 15 cot a इजिकल टू 8, यानी कि 15 cot a बराबर 8। फाइंड गिवन में आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वे लिखेंगे दिया है, फाइंड में ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? साइन a और सेक a, ये दोनों ज्ञात करने हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि 15 cot a इजिकल टू 8, तो cot a इजिकल टू 8 यहीं रहेगा। मैंने प्रत्येक समय आपको जो समझाती आ रही हूँ, जिससे कि जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि जब इधर प्लस में होती है कोई संख्या तो उधर जाके माइनस में हो जाती है, इधर की इधर आती है तो माइनस हो जाती है। ना LHS से RHS में पक्षांतर या ट्रांसफ़र होती है तो वह प्लस की माइनस, माइनस की प्लस की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि 8/15। अब कॉट इजिकल टू क्या हो गया? 8/15, क्योंकि ये जो 15 थे वह इधर आके डिवाइड में हो गए। कॉट में क्या करेंगे हम कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें क्या क्या दिया हुआ है? हमने क्या लिखा था पहले कि ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की, ये सेक की। इसके बाद जब इसको हम अपोजिट में करते हैं तो वो किसकी हो जाएगी? कॉसेक की, सेक की और कॉट की। अब यहाँ पर कॉट की वैल्यू कितनी हो गई? l/a, यानी लाल बटे कक्का में हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। और इंग्लिश मीडियम में क्या होगी? इसकी इंग्लिश मीडियम में होगी p/b है, ये किसकी वैल्यू थी? tan की, तो कॉट की क्या हो जाएगी? b/p, और इसमें हो जाएगी a/l। यहाँ इसको लिखना नहीं है,
लेकिन मैं आपको इसलिए लिख देती हूँ कि ए अपॉन एल और इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जे आधार बटे लंब। ये यहाँ तक हो गई। अब यानी कि हमारा जो कॉट ए है उसका आधार कितना है 8, तो ये 8 हो गया। और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 15। हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। अब जब हम इसे फाइंड करेंगे तो वो उसी तरह से उसी के पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब यहाँ भी हमें क्या है, कर्ण फाइंड करना है। तो जब हमें कर्ण फाइंड करना है तो जिस तरह से लिखते आ रहे हैं वैसे ही आप लिखना, जो फॉर्मूला आपको शायद रट गया होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, तो चाहे तो आप इसका नाम AC दे सकते हैं, चाहे तो हाइपोटेनस और हिंदी मीडियम वाले कर्ण लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर, बेस 8 स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर इजिकल टू 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 8 का हो गया 64। अब AC स्क्वायर 25 और 64 को दोनों को प्लस किया तो 4 5 9 हो गए, 2 और 6 8 और 2 289 हो गया क्या AC स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। 289 का रूट क्या होता है, यदि 20 तक के आप रूट याद कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि इसका यदि आप रूट फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो आपको याद करना ज़रूरी है। और यदि आप फैक्टर मेथड से नहीं निकालते हैं, यदि किसी दूसरे मेथड से आप चाहते हैं कि इसका आपको रूट नहीं आ रहा है, तो मैं इसका आपको एक तरीका बताती हूँ जिसके द्वारा आप किसी भी रूट को आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे तो याद था, मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोग कैसे लिखेंगे इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ। अपन राइट हैंड से 2 के पेयर बना लेते हैं 2 के, तो इधर तो 2 का एक पेयर बन गया, इधर नहीं बना। अब हमें 2 में कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें 2 का डिवाइड हो, लेकिन उस संख्या का उसी में होना चाहिए। यदि 2 2 जा लेते हैं तो 4 आ जाएंगे, इसलिए 1 का 1 में हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। यहाँ क्या बच गया, रिमाइंडर 1। जो नंबर यहाँ दिया है उसी में हम उसी नंबर को जोड़ देंगे, ये 2 हो गया। अब ऊपर से एक पेयर उतारेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि ये 9 किस किस का स्क्वायर हो सकता है। 3 का स्क्वायर एक तो 9 हो सकता है और एक 7 का हो सकता है, जिसके कि यूनिट प्लेस पे 9 आ रहे हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। 3 यहाँ रखते हैं हम, 3 यहाँ रखते हैं तो 3 3 जा 9, लेकिन 3 2 जा 6 होते हैं, जो कि बहुत कम है। इसलिए हम इसमें 7 लेते हैं। हमने 7 लिया, 7 7 जा 49, कैरी 4 आ गई, 7 2 जा 14, 14 और 4 18। ये क्या आ गया, यहाँ पर शून्य बचा है, यानी कि जब यहाँ पर रिमाइंडर शून्य होता है तो वो डिवाइड पूरा पूरा चला गया, इसलिए ये 17 इसका हो गया। हम इसी तरह से जितने भी इसमें आएंगे सबको आपको इस तरह समझा देंगे, तो आपको किसी का भी रूट निकालने में आसानी होगी। अब ये कितना आ गया, AC यानी कि जो कर्ण हमने निकाला है वो कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। कर्ण 17 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड क्या क्या करना है हमें, साइन A और सेक E। साइन की वैल्यू क्या होती है,
हमने आपको बताई थी साइन की वैल्यू, बार बार बोलेंगे तो हमको रट जाएगी। हिंदी मीडियम के लिए L/K यानी कि लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम के लिए P/H यानी P/H, और ये भी हो गया लंब बटे कर्ण और P/H। तो इसमें P/H यानी कि लंब बटे कर्ण कितना है, P कितना है 15, लंब 15 है, और H कितना है 17। इसी तरह सेक की वैल्यू क्या होगी, साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक सेक यानी कर्ण बटे आधार, और इसमें कितनी होगी H/B। तो H/ क्या आ गया, B यहाँ पे क्या हो गई K/A। K कितना है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस 17, और आधार यानी बेस कितना है 8। जी हमारा क्या हुआ, साइन और A की वैल्यू आ गई। अब साइन A इजिकल टू हमारा आंसर कितना आया था 15/17, और सेक A की वैल्यू कितनी आ गई थी 17/8। यह 4th सम कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।